ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावात्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। नमोऽस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वैज्यायाणं नमो लोय सव्यसाहूयम् पवित्र मन में गुरुदेव आओ मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओं क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। जब बोलिए मूल नायक 1008 श्री श्रेयांश नाथ भगवान की। जब बोलिए शीतल नाथ भगवान की। जब बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत पूज्य पाद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवर विराट सागर जी महाराज की। आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। आचार्य भगवंत गुरुवर विभव सागर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। प्रियात्मन आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी जी के द्वारा एक महान आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना हुई और उसी ग्रंथ अर्थात उसी उपदेश जो इष्ट के द्वारा इष्ट के लिए दिया गया उपदेश है, उस इष्टोपदेश को हम पढ़ रहे हैं और 25 गाथा हमारी हो चुकी थी और पूर्व की गाथा में हमने जाना था कि जहाँ एक है वहाँ स्वभाव है और जहाँ दो हो जाते हैं वहाँ विभाव प्रारंभ हो जाता है। उसी के लिए अब हम आगे जानते हैं कि बंध का कारण क्या है और मुक्ति का कारण क्या है। 26 नंबर की गाथा खोलेंगे सभी। बध्यते मुच्यते जीवः बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः प्रमाद सममो निर्ममः प्रमाद तस्मात् सर्व प्रयत्नेन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत निर्ममत्वं विचिन्तयेत। एक साथ उच्चारण करना। निर्ममत्वं विचिन्तयेत। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी 26 नंबर की गाथा में बोल रहे हैं
सम्ममः, ममता भाव वाला, और निर्ममः, दो शब्द उपयोग किए गए माता, सम्ममः और निर्ममः, दो शब्द है। तो आचार्य भगवंत कह रहे सम्ममः अर्थात ममता के भाव रखने वाला जीव, और निर्ममः अर्थात ममता रहित जीव, जीव क्रमात्, क्रम से बध्यते, कर्मों को बांधता है, तथा मुच्यते, कर्मों से छूटता है। तस्मात्, इस कारण, सर्व प्रयत्न, कैसा, सर्व प्रयत्न, पूर्ण प्रयत्न पूर्वक, निर्ममत्वम, निर्ममत्वता रूप स्वरूप का विचिंतित, चिंतन करना चाहिए। अक्षय भाई, बध्यते जीवः, कौन बंधता है, जीव बनता है। कौन बनता माता, जीव बनता है। जीव अर्थात आत्मा बनती है। कैसे बनती है, पूज्यपाद आचार्य की यह बात याद रखना, भूल मत जाना। जीव बद्धते, अन्यथा तुमने सिर्फ सुना होगा कि रस्सी से रस्सी बनती है, लेकिन आज पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, अजित भाई, जिस प्रकार रस्सी से रस्सी बनती है, उसी प्रकार कर्मों से कर्म बनते हैं। क्या बनते हैं, कर्मों से कर्म बनते जाते हैं, आत्मा नहीं बनती। निश्चय दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से अक्षय भाई, आत्मा को बांधने की शक्ति किसी में है क्या, बोलो माता। आत्मा को बांधने की शक्ति निश्चय से, लेकिन व्यवहार से देखा जाता है कि कर्मों के द्वारा आत्मा बंधी हुई। आत्मा बद्धते जीवा, जीव बंधता है, आत्मा बंधती है। संपूर्ण आत्म प्रदेशों में बंद होता है। किसी के आत्मा के आधे प्रदेश में बंद हो और किसी के आधे में ना हो, ऐसा होता है क्या माता? नहीं। आचार्य भगवंत बता रहे हैं दिलीप भाई कि आत्मा के संपूर्ण आत्म प्रदेशों में बंद होता है। कितने परमाणुओं का, अनंतानंत कर्म परिणामों का प्रतिपल आकर बंधते हैं आत्मा से। भैया, एक समय में कितने कर्मों का बंध हुआ, अनंतानंत कर्म परमाणु आकर आत्मा से बंधते प्रति समय। जैसे अक्षय भाई, दूध में पानी का संबंध है, पानी अलग है, दूध अलग है, लेकिन दोनों ऐसे एक में खो जाते हैं कि पता नहीं चलता पानी क्या है और दूध। इसी प्रकार ऐसा ही संश्लेष संबंध आत्मा और कर्मों का। जीव बद्धते, जीव बनता है। अब प्रश्न आता है चंदू भाई, जीव क्यों बनता है, जीव के बनने के पीछे कारण क्या है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं, अपनी परिणति के द्वारा जीव बनता है। कौन से, किसके द्वारा? बिना परिणति के जीव को बांधने वाला कोई नहीं। अरुण भाई तो है ही नहीं, हैबिट हो गई। समझो वीरेंद्र भाई, आचार्य भगवंत यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा को बांधने के लिए कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं है। प्रसिद्ध भाई, आत्मा कोई लकड़ी का गट्ठा नहीं है कि कोई दूसरा आके बांध दे। आत्मा कोई फोटो वाला कार्टून नहीं है जिसको आके कोई दूसरा बांध दे। आत्मा को बांधने वाला जीव स्वयं है और आत्मा को छुड़ाने वाला जीव स्वयं है। आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं, जीव जब ममता सहित होता है, जब जीव के भीतर ममता के भाव चलते हैं, जब जीव कर्मों का बंधन करता जाता है, और जैसे ही जीव के भीतर समता के भाव आते हैं, ऐसे ही जीव कर्मों को छोड़ता जाता है। दिलीप भाई, परिणति जब ममतामयी होगी, परिणति जब ममतामयी होगी, जब आत्मा से कर्म बनते जाएंगे, और जब परिणति समतामय होगी, जब आत्मा के बंध छूटते जाए। मतलब ममता हमारा विभाव है। अक्षय भाई,
ममता हमारा विभाव है और समता हमारा स्वभाव है। ममता हमारा विभाव है और समता हमारा स्वभाव है। तस्मात अब क्या किया जाए? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं संपूर्ण प्रयत्नों के द्वारा, स्पष्ट कह दिया सेठ साहब, संपूर्ण प्रयत्नों के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, ऐसा नहीं भाग्य में होगा तो हो जाएगा। क्या बोलते बताओ? भाग्य में होगा तो हो जाएगा। भाग्य से रानू आंटी परीक्षा में कॉपी मिल सकती है, लेकिन जब तक लिखने का पुरुषार्थ नहीं करोगे जब तक तुम पास नहीं हो सकते। माताओं, भाग्य से 56 भोग की थाली तुम्हारे सामने आ सकती है, जब तक खाने का पुरुषार्थ नहीं करोगे, जब तक पेट भरने वाला। इसलिए भाग्य के भरोसे मत बैठो, भाग्य के भरोसे मत बैठो। भाग्य और पुरुषार्थ, जो जीव दोनों को साथ में लेके चलता है वह जीव कार्य की सिद्धि कर लेता है। अक्षय भाई, आचार्य भगवंत कह रहे भाग्य के ऊपर नहीं, अभी क्या बोल रहे? प्रयत्न। किसके द्वारा? प्रयत्न के द्वारा। क्या करना है? निर्ममत्व भाव का चिंतन करना है। कौन से भावों का चिंतन करना है? निर्ममत्व भावों का चिंतन करना है। आज भगवंत के संसारी जीव ममत्व भावों के युक्त होकर के बंद करता है, यह मेरा है, वह मेरा है, ये मेरा था, ये मेरा होगा। जब तक ये भाव तुम्हारे भीतर चल रहे हैं, प्रसिद्ध भाई निरंतर बंध चल रहा है। क्यों? इसी का नाम ममत्व भाव है। माताओं, बच्चे को चोट लग जाती है, मां रोती है क्या? अक्षय भाई समझो माताओं, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, बच्चे को चोट लगी, मां रोती है क्या? है? हाँ। अब एक और प्रश्न है, अक्षय भाई बच्चे को चोट लगने पर मां रोती है कि मां की ममता रोती है? पलट गए। मां रोती नहीं है, मां की ममता रोती है। प्रियात्मन और आचार्य भगवंत कहते हैं ममता है तो माता है और समता है तो साधु है। ममता के बिना मां कैसे और समता के बिना साधु कैसे? तो प्रियात्मन, कोई वस्तु हमारे पास थी, कोई वस्तु हमारे पास थी। माताओं, जब अपन कोई नई वस्तु लेके आते हैं तो खूब ध्यान रखते हैं उसका। कोई नई वस्तु लेके आके खूब ध्यान रखते, जब वस्तु वो पुरानी हो जाती है तो वह घर के किस कोने में पड़ी है हमको भी याद नहीं रहती। माताओं, सत्य की नहीं? सत्य की नहीं? कोई नई वस्तु आती है तो हम उसका खूब ध्यान रखते हैं, खूब ध्यान रखते हैं, लेकिन जैसे ही वह वस्तु पुरानी हो जाती है वो घर के किस कोने में पड़ी हमको भी होश नहीं रहती। इसका मतलब है माताओं, जब तक मेरे भीतर उस वस्तु के प्रति ममत्व भाव था, जब तक मैंने उसका बहुत ध्यान रखा, लेकिन जब उसके प्रति ममत्व भाव कम हो जाता है तो फिर वो घर के किस कोने में पड़ी हमको मतलब नहीं। आचार्य भगवंत ने मेरापन जब तक आपके भीतर बैठा हुआ दिलीप भाई, जब तक बंद होता है, और जिस दिन तेरे भीतर से ये मेरापन निकल जाएगा उस दिन तेरी मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता। प्रियात्मन, ये सब क्या है समझ में नहीं आता। कोई बोलता है मेरी नाक कट गई, क्या बोलते माता? मेरी नाक कट गई। नाक कटी क्या? ममत्व भाव बुलवा रहा है। क्या बुलवा रहा है माताओं? ममत्व भाव बुलवा रहा है। संसार में बड़े तमाशे चल रहे हैं, देख लो तुम। तो आचार्य भगवंत कहते जब तक हमारे भीतर ये ममत्व भाव बैठा हुआ है, जब तक मैं कर्मों का लगातार बंद करता जा रहा हूं, और जिस दिन मेरे भीतर से ये ममत्व निर्ममत्व में परिवर्तित हो जाएगा उस दिन मेरे को कर्मों से दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। प्रियात्मन, अपने स्वभाव को याद करना चाहिए। स्वभाव को याद करोगे
तो अक्षय भाई विजय प्राप्त करोगे, और अगर स्वभाव से विपरीत विभाव में डूब जाओगे फिर तुमको जिताने के पीछे कोई दूसरा साधन नहीं बनेगा। प्रियात्मन अरुण भाई, अक्षय भाई समझो, तुम नए आए हो आज सुबह के प्रवचन में। आज हमारे पुराने ग्राहक कहीं गायब हो गए हैं, पता नहीं कहाँ। प्रियात्मन, हमने उस शेर का प्रसंग सुना होगा, जब वह शेर गधों की संगति में आ गया था तो वह शेर अपने स्वभाव को भूल गया था, और जब अपने स्वभाव को भूल गया था तो गधों के साथ मिट्टी ढो रहा था। क्या कर रहा था माता? गधे के साथ मिलकर मिट्टी ढो रहा था। लेकिन जिस दिन अपनी परछाई पानी में देखी और सामने वाले शेर को देखा, ओहो, मेरा स्वभाव तो कुछ और है, मैं तो शेर हूं, मैं कहां गधों की संगति में आ गया। ओ अक्षय भाई, गधों की संगति छोड़ करके शेरों की संगति में वह अपने आप चला गया। जब तक अक्षय भाई, जब तक उसने स्वभाव नहीं जाना था, जब तक वह शेर होकर भी अपने आप को गधा मान रहा था, और जिस दिन उसने अपने स्वभाव को जान लिया उस दिन शेरों की संगति में वह चला गया। जिनवाणी कह रही है, अजित भाई स्पेशल तुमसे कह रही है, समझो अजित भाई, जिनवाणी कह रही है, जब तक तुम स्वभाव को नहीं जानोगे, जब तक तुम अपनी भगवान आत्मा को गधा मानते रहोगे, और जिस दिन तुमने अपने स्वभाव को पहचान लिया उस दिन हे श्रीहंसनाथ, तेरे स्वभाव और मेरे स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। आत्मन, स्वभाव नहीं जानोगे तो गधे बने रहोगे, और स्वभाव जान जाओगे, स्वभाव जान जाओगे तो तुम भी अक्षय भाई, देखो गधे ने, शेर ने स्वभाव नहीं जाना तो गधा बना रहा। अक्षय भाई, जब तक तुम स्वभाव नहीं जानोगे जब तक गधे बने रहोगे, और जिस दिन तुमने स्वभाव को जान लिया उस दिन तुम्हें जिन शासन का शेर बनने में समय नहीं लगेगा। जिन शासन का शेर कौन? जिसने स्वभाव को पहचान लिया, जिसने स्वभाव को पहचान लिया। प्रियात्मन, बंध करना है सेठ साहब, बंध करना है तो स्वयं को करना है, और बंधन से छूटना है तो स्वयं को ही छूटना। यहां पर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। यहां पर अक्षय भाई, हमारी जिनवाणी में स्वाधीनता बताई गई, पराधीनता नहीं बताई। जब तक स्वाधीनता, बाहरी स्वतंत्रता तो कल मना ली, लेकिन भीतरी कर्मों से तुम अभी स्वतंत्र नहीं हुए। बाहर के अंग्रेजों से तो हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन जो कर्म रूपी अंग्रेज बैठे हैं वो तो हमको अनादिकाल से गुलाम बना के चल रहे हैं, और तुम उन्हीं के अनुसार चल रहे हो। इसलिए बाहरी स्वतंत्रता तो कल खूब मना ली झंडा फहरा के, लेकिन दिलीप भाई भीतर से तो परतंत्र रह गए। भीतर से तो तुम परतंत्र रह गए। क्यों? बद्धते जीवा, कर्म जीव बंधता है किसके द्वारा? कर्मों के द्वारा। जिस बुद्धि से, जिस प्रज्ञा से कर्म बंधते हैं उसी प्रज्ञा के माध्यम से कर्मों से छूटा जाता है। अक्षय भाई, जिस शरीर के द्वारा पंच पाप होते हैं उसी शरीर के द्वारा पंच महाव्रतों का पालन भी होता है। माताओं, जिन शरीर के माध्यम से पंच पाप होते हैं उसी शरीर के माध्यम से पंच महाव्रतों का पालन होता है, पंच समितियों का पालन होता है, 3 गुत्तियों का पालन होता है, 13 प्रकार के 428 मूल गुणों का पालन भी उसी शरीर से होता है। शरीर अलग तो नहीं है, महाराजों के 3 हाथ 5 पैर तो नहीं है माताओं, 2 ही है ना। देखो क्यों, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके माध्यम से कर्म बांधे जाते हैं उसी के माध्यम से कर्म छोड़े जाते हैं। अजित भाई, जिस शरीर के माध्यम से पाप करके संसार बढ़ाया जाता है उसी शरीर से रत्नात्रय की आराधना करके मोक्ष जैसी गति को पाया भी जाता है।
देखो, केवल और केवल परिणति का विषय है, केवल और केवल सोच का विषय है, केवल और केवल चिंतन का विषय है। आचार्य भगवंत वही समझा रहे हैं यहाँ पे कि हे जीव, जिस समता परिणामों के द्वारा जीव कर्मों से मुक्त होता है, उसी जगह ममता परिणामों के कारण जीव कर्मों से बंध जाता है। इसलिए क्या बोल रहे आगे, प्रयत्न सर्व प्रयत्न, सभी प्रकार से प्रयत्न करते हुए निर्ममत्व भाव का चिंतन करना है। बंध का कारण क्या है? राग बंध का ही कारण है, द्वेष बंध का कारण है, मोह बंध का कारण है, पाप बंध का कारण है, विभाग बंध का कारण है। राग अगर माताओं बंध का कारण है तो वैराग बंध से छूटने का कारण, विभाव अगर बंध का कारण है तो स्वभाव बंध से छूटने का कारण है। इसलिए समता भावों के द्वारा बंध से छूटा जाता है और ममता भावों के द्वारा बंध से बंधा जाता है। इसलिए आत्मा को बंधा है, व्यवहार दृष्टि से आत्मा बंधी हुई है, किसके द्वारा? कर्मों के द्वारा। बाकी निश्चय से आत्मा को बांधने की शक्ति किसी में नहीं है। लेकिन जब तक आत्मा कर्मों से बंधी हुई है, जब तक संसार में है, और जब बंधन से छूट जाएगी तो सिद्ध शिला पर अनंत सुखों का भोग करेगी। प्रियात्मन, इसलिए प्रयत्न करो कि हम समता रखने का प्रयत्न करो कि हम समता रखने का प्रयास करें। पल पल में गुस्सा, पल पल में चिड़चिड़ी, माताओं प्रति पल कर्मों का घोर आश्रय हो रहा है। इसलिए जहां मेरा काम बिना चिड़चिड़ी और बिना गुस्से में हो जाए, वहां तो समता रख सकते कि नहीं रख सकते? प्रियात्मन, समता नहीं होगी तो आत्मा का उत्थान होने वाला नहीं है। ममता के माध्यम से, राग परिणतियों के माध्यम से आत्मा का पतन होता है और स्वभाव परिवर्तन और स्वभाव परिणति के माध्यम से आत्मा का उत्थान होता है। इसलिए आत्मा का उत्थान का साधन समता है और आत्मा के पतन का साधन ममता है। इसी प्रकार 26वीं गाथा पूर्ण हुई। आचार्य भगवंत पूज्य पाद स्वामी की बैठे रहेंगे।